सर अगर सहारनपुर की बात करें, यहाँ पे सर आए दिन गोली चलती रहती थी, दंगे होते रहते थे, लेकिन पिछले 5 साल में तो सर कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। तो आपराधिक केस पिछली बार से ज़्यादा, पिछली सरकार से ज़्यादा इस सरकार में बढ़े हुए हैं। देखो गांव भाजपा सरकार इसलिए आओगे क्योंकि विकास में बहुत अच्छा काम है। नमस्कार, R9 के लिए सहारनपुर से मैं शिवमणि त्यागी। हम सहारनपुर के हसनपुर चौक पर हैं। मेरे पीछे की आप तस्वीरें देख रहे हैं और हमारे साथ यहाँ कुछ युवा वोटर्स हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सर नितिन बजाज। आपको क्या लगता है इस बार जो रुझान है सहारनपुर में, क्या हालात लगते हैं आपको? सर रुझान तो सर मिला जुला है, लेकिन जो पुराना राजीव गुम्बर जी का जो है जीतने का साथ थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। सहारनपुर नगर विधानसभा सीट पर आपको लगता है कि भाजपा का ज़्यादा जोर है। दूसरे नंबर पर किसको देखते हैं? सपा को संजय गर्ग जी कैंडिडेट है उसमें। इस बार जो मतदाता वोट करने वाले हैं वो किस तरह से वोट करेंगे, किस आधार पर वोट करेंगे? मतलब पार्टियों को देखकर वोट करेंगे या प्रत्याशी को देखकर वोट करेंगे? क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? आपको क्या लगता है? पार्टी प्रशासन तो सेकेंडरी चीज़ होगी, लेकिन जो अभी जो बेसिक चीज़ें मिली हैं, गुंडागर्दी खत्म हुई है, या जो बहुत लोगों को जो फायदा हुआ है, घर से निकलते थे परेशान होते थे, या व्यापारियों को थोड़ा सा नुकसान होता था, कभी उनका कार में लूट हो जाती थी या कभी कुछ पकड़ लिया जाता था, उन चीज़ को देखते हुए सर जो चीज़ें मिली हैं उसको देखते हुए सर वोट किया जाए। और दूसरी पार्टी दावा कर रही है कि कुछ हुआ नहीं, पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। सर अगर सहारनपुर की बात करें, यहाँ पे सर आए दिन गोली चलती रहती थी, दंगे होते रहते थे, लेकिन पिछले 5 साल में तो सर कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी सिंह है। हरी सिंह, आपको क्या लगता है, सहमत हैं इनकी बात से? सर मैं इनसे की बातों से पार्शियली सहमत हूँ, लेकिन 100% नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से आप अगर पूछें पिछले 5 साल में क्या काम हुआ है, तो वैसे यहाँ पे ठीक कह रहे हैं कि लड़ाई दोनों की बराबर है, अपने अपने सबके अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन अगर कुल मिला के देखें तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ इस बार ज़्यादा है। इसकी क्या वजह लगती है आपको? इसकी वजह यह है, अगर इनसे काम गिनाने कहे जाएँ, ठीक है, कानून व्यवस्था कह सकते हैं आंकड़ों में दिखाने के लिए, पेपर में दिखाने के लिए कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन जब आंकड़े निकालेंगे आपराधिक केस में, तो आपराधिक केस पिछली बार से ज़्यादा, पिछली सरकार से ज़्यादा इस सरकार में बढ़े हुए हैं आपराधिक केस। और अगर हम बात करें और किसी भी विकास के कार्य की, आप किसी भी यहाँ पे जो भाजपा को वोट देने वाले हैं, किसी भी साथी से पूछिए कि यहाँ पे 5 काम गिना दें जो पिछले 5 साल में हुए हैं। आप सहमत है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवेश भास्कर है सर। कहाँ से हो? गाँव सगतपुर। कौन सी विधानसभा? रामपुर मनिहारन। क्या लगता है आपको रामपुर मनिहारन सीट पर क्या हालात हैं इस बार? मेरे हालात ये है सर कि इस सरकार में वो मेरे जो युवा बेरोजगार हैं उनको कुछ नहीं हो पाया है। माँ बहनों के लिए भी कोई सुरक्षित नहीं है, रोज कभी कभी भी बलात्कार केस ऐसे आते हैं सामने। अरे भैया सुरक्षित क्यों नहीं है? कौन सी सरकार में आप सुरक्षित मानते हैं? नहीं, मैं सुरक्षित क्यों नहीं है? पिछले 5 साल में बसपा जी मैं ये चाहता हूँ कि सब बेरोजगार जो है रोजगार, मेरे भाई मजदूरी तैयारी करते हैं, सरकार में सुरक्षित चाहते हैं? मैं विधान उसमें सुरक्षित चाहता हूँ, बसपा में सुरक्षित चाहता हूँ। बसपा? हाँ जी सर। आपको लगता है कि बसपा में सब सुरक्षित है? हाँ जी, सब आपका नाम सुरक्षित क्या है? सागर। सागर, क्या लगता है आपको? इन्होंने कहा कि बसपा में सुरक्षित है, भाजपा कह रही है कि हमने दिया सुरक्षा का दावा, हमने दिया सुरक्षा का दावा, भाजपा कर रही है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल भाजपा ने दिया सुरक्षा का दावा। यहाँ से जाते थे 25 किलोमीटर मेरा गांव है, रास्ते में बाइक कूद जाती थी। रही सपा सरकार की बात, मैं किसान परिवार से आता हूँ। बसपा की बात, बसपा सरकार ने मिल बेच दिया, बिडवी मिल देख लो आप, बिडवी मिल बेच दिया, एक बार दाम बढ़े। कह रहे हैं सब बसपा सरकार ने बिडवी मिल बेच दिया। ये तो सर किसी की सरकार आ जाए, हर किसी सरकार में सब होता है सर। किसी की सरकार बन जाए, भाजपा बन जाए, बीएसपी की बन जाए, समाजवादी की बन जाए, सबकी सरकार में सब कुछ होता है। मेरा कहना है सभी को सुरक्षित रहे, सभी युवाओं को रोजगार। बसपा आ रही है? मेरे को सर 100% लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बसपा आएगी। हाँ जी सर। इनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में बसपा आएगी। जी सर। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र, कहाँ, कौन सी विधानसभा है आपकी? थोड़ा इधर देखिए। सहारनपुर। क्या लगता है आपको इस बार जो वोट हो रही है वो किस आधार पे? वही विकास के आधार पे हो रही है जी। है ना? तो कौन आएगा फिर? योगी की चांस सही जाएगा। और अखिलेश का क्या होगा फिर? अखिलेश में थोड़ा गुंडागर्दी ज़्यादा थी जी। अखिलेश सरकार में कौन आएंगे? मोदी जी आएंगे। आपको क्या लगता है बाबू? मोदी जी आएंगे। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। क्यों आएंगे मोदी जी? विकास के नाम पर। विकास के नाम पर। और समाजवादी पार्टी कह रही है कि उन्हीं की लहर है। नहीं जी उत्तर प्रदेश में जाएगी। उत्तर प्रदेश में? हाँ जी। और रामपुर मनिहारन सीट पर हम बात करें तो क्या हालात हैं? बीएसपी के हालात है जी। बीएसपी के हालात। नंबर 2 पर आप, अगर आपकी मान लें कि बीएसपी रामपुर मनिहारन सीट पे आएगी, नंबर 2 पे कौन रहने वाला है? नंबर 2 पर बीजेपी है जी। भाजपा और बसपा की फाइट है रामपुर मनिहारन सीट पर। ये रामपुर मनिहारन विधानसभा क्षेत्र से है, उनका कहना है कि इनकी विधानसभा में जो फाइट है वो बसपा और भाजपा के बीच है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष। क्या लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है मैं सहारनपुर शहर से मेरे बीजेपी की सीट आएगी। और ये कह रहे हैं बसपा की सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश। बसपा का ही नहीं है, बसपा तो दिख ही नहीं रही कहीं भी।
बहन जी कहीं नहीं भाई ये कह रहे हैं कि बहन जी कहीं दिख नहीं रही, बसपा तो कहीं है ही वो नहीं। देखने उनका तरीका लगा है ना जी। हाँ, क्या वो तरीका है? उनका तरीका लगा है उनका। आप आ जाओ, आ जाओ, क्या तरीका है? एकदम कोई सामने नहीं आएगा, ऐसे से कोई सामने नहीं आता। अभी कुछ पैसा इसलिए कोरोना की वजह से कोई क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष काम्बोज है। काम्बोज जी, आपको क्या लगता है भाजपा ही है। कैसे भाजपा, कैसे भाजपा? विकास इतना कर दिया भाजपा ने, हाँ। सबको दिख रहा है, विकास दिख रहा है, गली गली में चांदना कर दिया है। आपको क्या लगता है इस बार किसका रुझान है, कौन सी पार्टी आएगी? भाजपा सरकार, कैसे आएगी भाजपा? भाजपा सरकार ऐसे आएगी प्रधान जी। देखो देखो गांव भाजपा सरकार इसलिए आओगे क्योंकि विकास में बहुत अच्छा काम है। क्योंकि अब मैं गांव से हूँ, मेरा गांव जुखेड़ी हो, मैं गंगो से हूँ। अखिलेश यादव की सरकार में क्या हुआ, एक गरीब औरत बेचारी पूरे साल 6 महीने पर अपनी भैंस को पालती है, और जी वो ऐसा सोचती है भाई वो भैंस मेरी बड़ी होएगी, मतलब कि ब्याह आएगी और भाई उसे बेच के मकान बनाएगी, लड़की का ब्याह करेगी। तो पता लगा था ब्याह था तो सार मुल्ला होते देखने, मुल्ला होते उसे देखना भाई वो हरी बेचा के अच्छे दाव में, पता लगा कि रात ना खुल गई। अच्छा, भैंस खुल जाती है और क्या, समाजवादी की सरकार में? इनको लगता है कि समाजवादी की सरकार में भैंस खुल जाती है इसलिए भाजपा की सरकार आएगी। खनन माफिया अंदर चले गए और इससे ज्यादा क्या चाहिए। और समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार उन्हीं की लहर है। वो तो झूठ बोल रहे खाम का, कहीं तक भी नहीं आती। नहीं आती, आपको क्या लगता है? हाँ जी, सपा की लहर है क्या? किस तरह से सपा की लहर है? सपा जी, आपके सपा की सरकार आएगी। कैसे आएगी, क्या तर्क क्या है इसके पीछे? भाई अब जो भी कुछ होगा मतलब है, लेकिन लहर कोई वजह तो बताइए। अभी सभी लोग इसी बात को कह रहे हैं आजकल। किस आधार पे वोट करते हैं? प्रत्याशी देखते हैं, सरकार देखते हैं, क्या देखते हैं? सरकार देखता हूँ, तो किसकी सरकार आपको लगती है? भाजपा की। क्यों लगती है भाजपा की? उन्हें मकान दिया, गरीब बगू सब सुविधा दी। आपका मकान बना है क्या? हाँ बना, क्या करते हैं आप? सब्जी बेचता हूँ। सब्जी बेचते हैं। तो आपको लगता है भाजपा की सरकार आने वाली है? जी। तो लोगों से हमने बात की, अलग अलग उनकी लोगों की राय है। किसी को लगता है कि बसपा की सरकार आने वाली है, कोई कहता है कि सपा की लहर है, और कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा जो सुरक्षा दी है उस आधार पर भाजपा ही इस बार आने वाली है। सहारनपुर से R9 के लिए शिवमणि त्यागी।